हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। सो गाइस, आज मैं आपसे एक बात कहूँगी। जब भी हमारे बिजनेस स्टडी में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। यू मस्ट डू इंट्रोडक्शन इन एवरी क्वेश्चन ड्यूरिंग द अटेम्प्ट। पहले ही आपको 2-3 लाइन लिखनी पड़े इंट्रो में, बट इंट्रोडक्शन से एक टीचर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, चेकर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। सो यू मस्ट डू इंट्रो इन एवरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक बहुत अच्छा वे है फर्स्ट इंट्रो। गाइस, मैं आपको एक बार रफली बता दे रही हूँ। एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को एक लॉन्ग आंसर को लॉन्ग क्वेश्चन को पुट करने का बहुत अच्छा बेस्ट वे है फर्स्टली यू डू इंट्रोडक्शन, सेकेंडली मीनिंग, थर्डली डेफिनेशन बहुत कंपल्सरी है, 1 मार्क इसका होता है। एंड फोर्थ में जब आपको जो क्वेश्चन के बारे में पूछा हो, देन आप आंसर को डिफाइन करना। और हमें लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इतनी मेहनत या फिर इतनी कोशिश करनी चाहिए हमें कि लॉन्ग क्वेश्चन 2 या 3 पेजों में कवर हो जाए। लॉन्ग क्वेश्चन 3 और 4 शीट्स में, 3 और 4 पेजेस में एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट हो जाना चाहिए और पूरा कवर हो जाना चाहिए। इससे टीचर मार्क्स भी बहुत अच्छे देता है। एंड जिस टाइप से मैं आपको नोट्स बना के दूंगी, उस टाइप से अगर आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो शायद क्या आपको पक्का ही मिलेंगे, आपको फुल एंड फुल मार्क। सो आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को मैनेज करना। मैनेजमेंट का मीनिंग होता है किसी चीज को मैनेज करना। बहुत इजी होता है, क्योंकि जब हमें कोई काम बहुत सक्सेसफुली करना पड़ता है, जब हम चाहते हैं कि कोई हमारा काम सक्सेस हो, तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, हार्ड वर्किंग करनी होती है। तो उसके लिए हमें मैनेजिंग की बहुत ज़रूरत होती है। उसके लिए एक मैनेजर को हम अपॉइंट करते हैं। सो वहीं से स्टार्टिंग होती है हमारी मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, किसी चीज़ को मैनेज करना। उसके बाद हमारी आएगी डेफिनेशन। हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस। इसकी बहुत एक शॉर्ट ट्रिक है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 3, 2। ओके, इसकी बहुत एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। सो गाइज, सब सोच रहे होंगे क्या कर दिया। इफेक्टिवनेस, इसमें टी, ये इट्स अ शॉर्ट ट्रिक। टी से टाइम। एफिशिएंसी मतलब वाई टू मनी। किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए एक बिजनेसमैन ज़रूर चाहता है कि उसके काम में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ज़रूर हो, क्योंकि इफेक्टिवनेस, टी टू टाइम एंड वाई टू मनी। टाइम, इफेक्टिवनेस में टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत होती है एंड एफिशिएंसी में मनी की बहुत होती है। टाइम से रिलेटेड होता है कि जो हम काम कराना चाह रहे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग हो, टाइम पर हो, भले कॉस्ट कुछ भी हो। बट हमारी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी में हमारा होता है कि काम हमारा टाइम पर तो हो, लेकिन मनी भी उसमें कम लगे, कम बजट में काम हो, और टाइम हमारा कितना ही लगे, हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि जो काम हो वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ढंग से हो, टाइम पर भी काम हो और पैसे भी कम लगे। सो इसलिए दोनों चीज़ें एक बिजनेस के लिए
एक सक्सेस बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एंड इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस बिजनेस। और आगे हम बिजनेस स्टडीज़ में तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वर्ड्स बहुत कॉमन होते हैं, सो आगे इन्हीं वर्ड्स का यूज़ होता है। अगर आप डेली रूटीन में भी यूज़ करोगे तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है आपका। हाँ, तो इसके बाद हम करते हैं, ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे फीचर्स ऑफ गाइस, ये ओनली रफली है, सो डोंट बी टेक कि भाई कैसे समझ आएगा। फीचर हमारे इसके 6 हैं। आई नो माई राइटिंग इज वेरी वर्स्ट। फर्स्टली, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Secondly, management is a universal activity. Third, management is a continuous process. Fourthly, management is a group activity. Fifth, management is an intangible force. And the last is management is a dynamic function. So इनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, जब हमारे नोट्स को क्लियर करेंगे। ओके, वैसे कुछ लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड यूनिवर्सल कंटिन्यूअस ग्रुप एक्टिविटी एंड इंटेंजिबल फोर्सेज है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। सो गाइज, आज हम इतना ही करेंगे। मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के डिफरेंस एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नाउ वी रीड द नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट। Introduction. In simple word, to manage something in proper way or manner is called management. There are 5 functions of management. 5 function: planning, organizing, staffing, directing and controlling. Introduction में क्या बोला था? सिंपल वर्ड्स में किसी चीज़ को मैनेज करना एक प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर वे से और मैनर से, उसको मैनेज कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, सॉरी। ओके, और यहाँ पे 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। अब हम आते हैं मीनिंग पे। It refers to the process of conducting a set of functions, planning, organizing, staffing, directing and controlling to get the work done in an effective manner. इसमें यह बोला गया है कि जो एक इसमें सेम ही वही है कि किसी काम को एक अच्छे ढंग से करने के लिए जो फंक्शंस हेल्पफुल होते हैं उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। It refers to the process of conducting a set of functions. एक फंक्शंस का सेट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड एक काम को इफेक्टिव ढंग से करने के तरीके को मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी इजी। ओके, नाउ वी कम ऑन द डेफिनेशन। डेफिनेशन में मोस्टली सभी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। औरों की क्या कहूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज होती थी, क्योंकि कुछ बच्चों पर ऑथर के नेम लर्न नहीं होते हैं, कुछ पर एज इट इज़ लर्न नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके चक्कर में कई बच्चे तो स्किप भी कर देते हैं डेफिनेशन एंड डायरेक्ट मीनिंग के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सो इट इज़ वेरी रॉन्ग। सो डोंट बी स्किप द डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन में अगर आपको कोई ऑथर नेम नहीं है, लर्न नहीं है, तो आप ओनली अकॉर्डिंग टू ऑथर डाल के जो आपने मीनिंग में लिखा है या फिर जो आपको मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ रहा है वो लिख सकते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू ऑथर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। मैनेजमेंट एक कला है जिससे इस कला के थ्रू हम अपने काम को एक इफेक्टिवली वे से कुछ ग्रुप्स के थ्रू कराते हैं, कुछ ग्रुप्स के थ्रू, कुछ फॉर्मली ग्रुप्स के थ्रू। ओके, now we come on the effectiveness or efficiency. Difference between effectiveness and efficiency. Basic effectiveness meaning. Firstly, meaning it refers to completing the job on time no matter whatever the cost. इसमें effectiveness में हमने पढ़ा था T for time, तो no matter whatever the cost, लेकिन जो काम है वो complete होना चाहिए टाइम पे। And efficiency में है it refers to completing the job the cost effective manner. Okay,
इसमें बोला गया है कि काम होना चाहिए लेकिन कॉस्ट इफेक्ट नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। उसके बाद है मतलब कॉस्ट हमारे लिए ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट एक दायरे में ही खर्च होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव में इफेक्टिवनेस में टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। अचीव रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट को अचीव करना है टाइम पे रहते हुए। एंड एफिशिएंसी का है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लेकिन इसमें तो कॉस्ट को इम्पोर्टेंस देंगे भाई। उसके बाद है मेन, द थर्ड पॉइंट इज मेन कंसिडरेशन इफेक्टिवनेस में टाइम और एफिशिएंसी में कॉस्ट। इट मीन्स कॉस्ट मीन मनी। सो डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का फिनिश हो गया है, मीनिंग हो गया है, डेफिनेशन हो गया है और हमारा इंट्रो हो गया है। ओके, नाउ वी कम ऑन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। There are 6 features of management. Management is a goal-oriented process. Management is a universal. Management is a continuous process. Management is a group activity. Management is an intangible forces. Management is a dynamic function. Okay? Explain all feature. ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है, ये मैंने वैसे ही लिखी है। ओके, सो अगर हम किसी क्वेश्चन के फीचर्स भी लिख रहे होते हैं, हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि मैनेजमेंट के फीचर्स को डिफाइन करें, सो आपको क्या करना है, फर्स्ट इंट्रो, सेकेंड मीनिंग, थर्ड डेफिनेशन एंड फोर्थ इस टाइप से फीचर डिफाइन कर देने हैं। पहले लिख लेना है देयर आर 6 फीचर ऑफ मैनेजमेंट एंड देन दिस, ये 6 हेडिंग्स डाल देनी है। उसके बाद एक्सप्लेन करना, क्योंकि कई बच्चे करते हैं फीचर ऑफ मैनेजमेंट डाल के डायरेक्ट ये पुट कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, सॉरी। सो इट इज रॉन्ग वे। फर्स्टली यू डू दिस एंड देन दिस। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ऑब्वियसली ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ही है ना, क्योंकि मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए, अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए मैनेजमेंट होता है। सो फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें मैंने एक लाइन नहीं लिखी, वो आप खुद लिख लेना। इसमें है, अगर आपको कभी भी कोई लाइन कम लगे किसी भी फीचर्स में, तो आप ये लिख सकते हो, द फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, या फिर द सेकेंड फीचर, या फिर ये लिख सकते हो द फर्स्ट मेन फीचर ऑफ द मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके, देन लिखना, नो गोल इन हैंड, नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। In other words, we need management when we have some goals to be achieved. A manager, on the basis of his knowledge and experience, tries to achieve the goals which are already decided. Hence, nothing is wrong to say that management is a goal-oriented process. इसमें कुछ भी नहीं, इसमें बोला गया है जब तक हमारे हाथ में कोई गोल नहीं होगा तब तक हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं, हमें मैनेजमेंट की नीड जब होगी जब हमारे पास कोई गोल अचीव करने के लिए होगा। एक मैनेजर अपनी नॉलेज के बेस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, जो पहले किए हुए उसने प्लान, उस अपने प्लान के बेस पर अपने गोल्स को अचीव करता है, जो कि उसने पहले से डिसाइड कर रखे हैं। सो यहाँ पर कहना गलत नहीं है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ओके, I hope it's clear. Then हम second point पे आए। The second point is management is a universal. It is very easy. And please, हाँ, एक और बात, कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, उसमें जितनी कोशिश हो सके उतने डायग्राम ज़रूर बनाना, क्योंकि डायग्राम से, एक डायग्राम ऐसा होता है कि जिसमें, क्योंकि चेकर को ना बस जल्दी जल्दी आंसर्स चाहिए होते हैं, ना कि खिचड़ी चाहिए होती है। इसलिए जितना हो सके अपना अच्छे से अटेम्प्ट करना और डायग्राम से टीचर को समझाने की कोशिश करना। सो आइए इसमें देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल। इसमें बोला है एनी एक्टिविटी। इसमें एक और पॉइंट है, बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, बिजनेस, नॉन बिजनेस। अगर हम बिजनेस या नॉन बिजनेस या फिर किसी भी एक्टिविटी को मैनेजमेंट में से माइनस कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0। सो वही है, इसमें यही बोला गया है, इफ वी माइनस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी एक्टिविटी or thing, it will result in 0. It means management is necessary to conduct of any success business, hence management is universal. इसमें यही बोला गया है कि अगर हम मैनेजमेंट को, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करते तब तक कोई काम सक्सेस नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, अब हम स्टडी करने के लिए भी हम टाइम टेबल बनाते हैं कि यार 2 घंटे स्टडी करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, इसके अकॉर्डिंग हमारी स्टडी सक्सेस भी होती है। लेकिन बिना टाइम टेबल की स्टडी भी एक टाइम से देखें तो नहीं हो पाती।
तो इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, बिजनेस के लिए भी, नॉन बिजनेस के लिए भी, एनी एक्टिविटी के लिए। सो इसलिए इसमें लिखा गया इफ़ वी माइनस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी एक्टिविटी और थिंग इट विल रिजल्ट इन जीरो, तो हमें जीरो रिजल्ट मिलेगा। इट मीन्स मैनेजमेंट इज नेसेसरी कंडक्ट ऑफ एनी सक्सेस बिजनेस। किसी सक्सेस बिजनेस को रखने के लिए, सक्सेस करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब हर जगह इसकी नेसेसरी है, हर जगह इसकी नीड है, तो इसीलिए मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल। द थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब ये जब ये यूनिवर्सल है तो ये तो नहीं है कि एक जगह यार काम खत्म हो गया तो दूसरी जगह तो चालू रहेगा। अब मैनेजमेंट होता है, बहुत सारा होता है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। ये हमने फर्स्टली पढ़ा था, हमने फेयर रफली नोट में, कि ग्रुप एक्टिविटी है। तो इसमें ये होता है कि द वेरियस मैनेजरियल एक्टिविटी कांट बी परफॉर्म्ड वंस फॉर ऑल बट इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अ मैनेजर इज बिजी सम टाइम इन डूइंग वन मैनेजरियल एक्टिविटी एंड एट अदर टाइम सम अदर एक्टिविटी। कि एक मैनेजर एक टाइम पे एक एक्टिविटी करेगा लेकिन अदर टाइम पे अदर एक्टिविटीज करता है, तो इसीलिए वो बहुत बिजी रहता है, वो बहुत कंटिन्यूस। तो इसीलिए मैनेजमेंट भी है ना, जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी रुकती नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक, क्या कहते हैं उसे, एक लेंथी प्रोसेस है। मैथ्स में बोले तो इन्फिनिटी है इसका, ये कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। Management is not depend upon a single individual person. It's all about the group effort. A single person can't achieve the goal. ठीक है, इसमें बोला गया है मैनेजमेंट है जो एक सिंगल पर्सन पर डिपेंड नहीं करता, ये इट्स ऑल अबाउट द ग्रुप एफर्ट्स। क्योंकि हम ये सभी, ये 2 या 4 बंदों से, 2 या 4 पीपल से, सॉरी मिस्टेक, ये 2 या 4 पर्सन्स का एक ग्रुप होता है जो कि काम करता है। क्योंकि एक अकेला पर्सन, एक अकेला व्यक्ति कभी भी कोई काम अपना सक्सेस नहीं कर सकता। और हाँ, छोटे मोटे जो होते हैं, अब हम स्टडी के लिए भी हम खुद थोड़ी कर सकते हैं, हमें बुक्स की नीड होती है, यूट्यूब की नीड होती है, ऑनलाइन टीचर्स की नीड होती है, ऑफलाइन टीचर्स की नीड होती है। इसलिए कभी भी एक व्यक्ति अपनी सक्सेस नहीं कर सकता, तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ओके, आई होप इट्स क्लियर। Now we come on the point management is an intangible force. मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल ही होती है, लाइक गुडविल। गुडविल हमारी लाइफ में बहुत एक बिजनेसमैन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गुडविल के थ्रू बंदे की पहचान बनती है, एक गुडविल ही तो होती है जिसको हम कोई देख नहीं सकता। तो इंटेंजिबल इट मीन्स टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं, और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। तो लाइक मैनेजमेंट भी यही है। मैनेजमेंट इज दैट पावर विच कांट बी सीन, हम उसे देख नहीं सकते, इट कैन ओनली बी फेल्ट, ये ओनली फील कर सकते हैं। हैंड सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्सेस। ओके, द 6th पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मैंने बताया था, डायनेमिक मीन्स चेंज एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट में भी ये वर्ड्स बहुत यूज हुआ है, बिजनेस एनवायरमेंट टॉपिक पे। ओके, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। Management is a dynamic activity as it has to adjust itself to the regularly changing environment. मतलब मैनेजमेंट को रेगुलरली चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ता है अपने आप में ही। सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। और ये अपने आप को चेंज करते भी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट तो हर कोई चेंज होता है। तो मैनेजमेंट को भी अपनी मैनेज करने की चीज़ें होती हैं, वो अलग वे से डायनेमिक फंक्शन है, अलग वे से एडजस्ट करनी होती है। सो इट्स कॉल्ड डायनेमिक फंक्शन। एंड यहाँ पे हमारी वीडियोस फिनिश होती है, और आगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हम कल की वीडियो में डालेंगे। ओके, एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अगर आपको पसंद आई तो देन यू विल बी लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। मैं आगे इसीलिए ही आगे मैं तभी वीडियो अपलोड कर पाऊँगी जब आप मेरे को मोटिवेट करोगे बाय सब्सक्राइब एंड वीडियोस। और अगर आपको कोई भी कंप्लेन है या फिर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, देन यू मस्ट बी कमेंट मी प्लीज़ ऑन कमेंट बॉक्स। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन से टॉपिक चाहिए, आपको कौन से पार्ट्स चाहिए, किसके चाहिए, कौन से हिंदी, इंग्लिश, सब चीज़ अवेलेबल मैं करने का ट्राई करूँगी। बट प्लीज़ एक बार आप मेरे को मोटिवेट करो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो को। बहुत मेहनत करी यार, फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़, बाय, थैंक यू, बाय।